गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का मोटिवेशनल कोट, यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी एक कदम सफलता की ओर। 28 अप्रैल से जुड़े हुए सारे करंट अफेयर्स आज इसमें हम डिस्कस करेंगे। आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शील्ड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने शील्ड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958, यानी कि 62 वर्ष पहले। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी? तो हाल ही में ओला कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ये ओला सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने दोपहिया ग्राहकों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स लगाने की घोषणा की है। ओला कंपनी का हाइपर चार्जर नेटवर्क दुनिया का व्यापक रूप से फैला दोपहिया चार्जिंग नेटवर्क होगा, जिसमें शहरों के मॉल्स, कैफे और आईटी पार्क में चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। ओला ने भारत के 400 शहरों में 1 लाख से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स लगाने का लक्ष्य रखा है। इस नेटवर्क के साथ ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर मात्र 18 मिनट में 50% चार्ज किया जा सकता है। इसी अच्छी जानकारी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की एयरलिफ्ट कराने की घोषणा की है? तो वो की है जर्मनी देश के साथ, यानी केंद्र सरकार ने जर्मनी से मोबाइल ऑक्सीजन एयरलिफ्ट कराने की घोषणा की है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देश में कोरोना महामारी की भयावह स्थिति को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने जर्मनी से 23 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र हवाई मार्ग से लाने का फैसला किया है। इसमें प्रत्येक संयंत्र की क्षमता 40 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट और 2400 लीटर ऑक्सीजन प्रति घंटा उत्पादन करने की है। ऐसे में इन 23 प्लांटों से हर मिनट 920 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन हो सकेगा। आइए इसी जानकारी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में अमेरिका के निचले सदन में किस शहर को 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया गया है? तो हाल ही में अमेरिका के निचले सदन में वॉशिंगटन डीसी शहर को 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया गया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। 14 जुलाई 1890 पर अमेरिकी कांग्रेस ने उसका सृजन अनुमोदित किया था। यह कोई अमेरिकी राज्य का हिस्सा नहीं है। यह शहर मैरीलैंड राज्य से बनाया गया था। पहले यूरोपियन लोग वहां 14वीं शताब्दी से आ गए। वॉशिंगटन पोटोमैक नदी पर स्थित है। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी बंधन विकास योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो बंधन विकास योजना जनजातीय मामलों का मंत्रालय की योजना है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। बंधन विकास योजना का उद्देश्य जनजातीय उद्यमियों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मदद प्रदान करना है, और इस योजना के तहत 18 महीने कम समय में 23,360 बंधन विकास केंद्र खोले जाएंगे, और भारत सरकार इन बंधन विकास केंद्रों में जनजातीय आबादी के लिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन सुविधाएं प्रदान करेगी। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में नासा और स्पेस एक्स के क्रू 2 मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्रियों को ISS पर लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में नासा और स्पेस एक्स के क्रू 2 मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS पर लॉन्च किया गया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। ISS की फुल फॉर्म क्या होती है? द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यह मिशन नासा की 6 प्रमाणित क्रू मिशनों में से दूसरा मिशन है, जिसमें स्पेस एक्स एजेंसी के साथ कमर्शियल
क्रू प्रोग्राम के एक हिस्से के रूप में उड़ान भर चुका है। क्रू 1 को पिछले साल नवंबर में सफलतापूर्वक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लॉन्च किया गया था और अब क्रू 2 को लॉन्च किया गया है। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो हाल ही में इटली ने भारत के यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजभाषा क्या है? इतालवी। वहाँ के राष्ट्रपति का क्या नाम है? जियोर्जियो नेपोलिटानो। और वहाँ के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? एनरिको लेटा। इसी जानकारी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP ने किस राज्य में वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट स्थापित किया है? तो हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP ने उत्तराखंड राज्य में वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट स्थापित किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। ITBP की फुल फॉर्म क्या है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी भारतीय अर्धसैनिक बल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 में। भारत तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 में। भारत तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से रक्षा हेतु की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, भारत में। इसके महानिदेशक कौन है ITBP के? श्री विक्रम सिंह श्रीवास्तव, यानी वो हाल फिलहाल में क्या है? एक IPS ऑफिसर हैं। आइए चलते हैं इसी जानकारी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने भारत को 135 करोड़ रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में गूगल कंपनी ने भारत को 135 करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्रदान करने की घोषणा की है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इसकी स्थापना कब हुई थी? मेलरो पार्क, कैलिफोर्निया में, यानी कि 4 सितंबर 1998 में। इसके संस्थापक का क्या नाम है? सर्गे ब्रिन और लैरी पेज। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? गूगल फ्लैक्स माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके CEO का क्या नाम है? सुंदर पिचाई। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 14 दिनों का सख्त कोविड कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है? हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने 14 दिनों का सख्त कोविड कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ, यानी कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी क्या है? बेंगलुरु। वहाँ पर राजभाषा क्या बोली जाती है? कन्नड़। वहाँ के राज्यपाल का क्या नाम है? वजुभाई वाला। वहाँ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? BS येदियुरप्पा। वो किस पार्टी से हैं? भाजपा से। आइए भाजपा के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में नीति घाटी में सुनमा क्षेत्र में एक ग्लेशियर फटा है। यह किस राज्य में है? यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। देहरादून ही वहाँ का क्या है? सबसे बड़ा शहर है। वहाँ पर राजभाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी और संस्कृत। वहाँ के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और वहाँ के मुख्यमंत्री फिलहाल में कोई नहीं है। इससे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यकाल था 9 मार्च 2021 तक था। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में जस्टिस NV रमन्ना ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। वह किस उच्च न्यायालय से भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं? वह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। जस्टिस NV रमन्ना ने भारत के एक नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई। इन्होंने किसके स्थान पर जगह ली है? इन्होंने SA बोबड़े के स्थान पर जगह ली है। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने एक यूनियन इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू की है? तो हाल ही में CBI बैंक ने एक यूनियन इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू की है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट कर बताया कि उसकी यूनियन इंडिया डिपॉजिट स्कीम
में 1111 दिन की मैच्योरिटी वाली एफडी पर 25 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% अधिक ब्याज मिलेगा। वहीं अगर सीनियर सिटीजन इस स्कीम का फायदा उठाते हैं तो उन्हें 0.50% ज्यादा ब्याज मिलेगा। कोविड-19 के अधीन वैक्सीन लगवाने हेतु प्रेरित करने के क्रम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने उन नागरिकों को जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, इसका उद्देश्य यह है। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो हाल ही में भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में 10,000 दर्शक क्षमता वाले सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम अटल टनल बनाया जाएगा। यह अटल टनल रोहतांग से करीब 8 किलोमीटर दूर सिसु पर बनाया जाएगा। यह हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के चायल में 7500 फुट की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम होगा। यह समुद्र तल से 11,000 फीट ऊपर होगा और अटल टनल के पास बनाया जाएगा। इसका नाम क्या होगा? लाहौल क्रिकेट स्टेडियम। आइए लाहौल क्रिकेट स्टेडियम के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 रोगियों के लिए बेरेक्टिनिब के उपयोग को मंजूरी दी है? तो हाल ही में जापान देश ने कोविड-19 रोगियों के लिए बेरेक्टिनिब के उपयोग की मंजूरी दे दी है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेरेक्टिनिब क्या है? अंग्रेजी से अनुवाद किया गया कॉन्टेंट यानी बेरेक्टिनिब ब्रांड नाम के तहत ये एक दवा है जो दूसरों के बीच ओलुमेंट के रूप में बेचा जाता है। वयस्कों में संधि शोथ के उपचार के लिए यह एक दवा है जो कि अब कोविड-19 के लिए जापान ने मंजूरी दे दी है इसको इस्तेमाल करने की। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के 30+ करंट अफेयर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।